दोस्तों आज बहुत ही एक सरल तरीका मैं आपसे बताने वाली हूँ। बस आपको स्वाहा बोलना है और इस स्वाहा के बोलते ही हवन की सामग्री को इन 3 उँगलियों के माध्यम से हवन कुंड में आपको छोड़ते जाना है। बहुत ही सरल तरीके से आप हवन को पूर्ण कर सकते हैं। बिना हवन के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है, पूरी नहीं मानी जाती है। तो आइए हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए हवन की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। दोस्तों हम सभी जो है ना नवरात्रि के व्रत को बहुत ही धूमधाम से, नवरात्रि के पूजन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हम सभी की इच्छा होती है, चाहत होती है, हम सभी की कामना होती है कि जो पूजा हमने किया है उसका फल भी हमें जरूर प्राप्त हो। नवरात्रि के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए हमें हवन करना खास तौर पे बहुत ज़रूरी है और हवन के दौरान हम सभी बहुत कुछ सोचने बैठ जाते हैं हवन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हवन करना तो अमूमन लोगों को नहीं आता है। आज मैं आपसे बहुत ही सरल मंत्रों के माध्यम से आपको हवन करने का तरीका बताने वाली हूँ। इसके साथ ही यदि आप इन तरीकों को भी अपना नहीं सकते हैं या इन चीज़ों को आप खुद से नहीं कर सकते हैं, तो मैं जिन मंत्रोच्चारण का इसमें उच्चारण करने वाली हूँ, जिन मंत्रों का आपको स्वाहा बोलते हुए सामग्री को हवन कुंड में छोड़ते जाना है, बस इतना सा करिए तो आप कर ही सकते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अगर आप भी अपने घर पर सरल रीति रिवाज से हवन करना चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आज सरल तरीके से हवन करने की विधि बता रही हूँ। यदि आप इस सरल विधि द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ और हवन करते हैं और नवरात्रि के पूजन को इस तरीके से आप पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का आप खास तौर पर ख्याल रखें। सबसे पहले रोज की पूजा जो अर्चना आप करते हैं, दैनिक पूजा आप जो भी करते हैं अपने देवी देवताओं की, उनकी पूजा कर लें। उसके बाद अग्नि की स्थापना कर लें। आप चाहें तो हवन कुंड में अग्नि की स्थापना कर सकते हैं। आम की लकड़ी और कपूर को रखकर भी आप इसे जला सकते हैं और उसके बाद मंत्रों द्वारा हवन शुरू करें। और यदि आप चाहें तो गाय के जो उपले होते हैं उस पर भी आप बाती, जो घी की बाती आप बना लें, उस पर रखकर और उसे प्रज्वलित करके उसके बाद आप हवन की प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं। हवन की सामग्री आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है। यदि आप हवन की सामग्री को बना नहीं सकते हैं तो मार्केट में जो मौजूद होती है आप उसे लाकर अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा घी, कपूर, लोबान, थोड़ी सी शहद, शक्कर, ये सब मिक्स कर लें और आपका जो हवन की सामग्री है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब जानते हैं कि किन मंत्रों के द्वारा और किन तरीकों के द्वारा हमें हवन करना चाहिए। तो मैं अब वो प्रक्रिया शुरू कर रही हूँ। जब मैं सारे मंत्रों का उच्चारण करूंगी और जब स्वाहा बोलूंगी तो आपको 3 उंगलियों के माध्यम से हवन की सामग्री को उठाना है और हवन कुंड में छोड़ते जाना है। किसी भी पूजन प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले हम श्री भगवान गणेश का स्मरण करते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रथम पूज्य देव हैं। प्रथम पूज्य देव से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कार्यों में किसी भी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, निर्विघ्न हमारा ये हवन और हमारी ये पूजा पूरी हो। तो इसके लिए हम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों अब आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं हवन को। बस आपको स्वाहा बोलते हुए हवन की सामग्री को हवन कुंड में छोड़ते जाना है। ओम गणेशाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम गौरियाय स्वाहा, ओम नवग्रहाय स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम महाकालिकाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम भैरवाय स्वाहा, ओम देवताय स्वाहा, ओम अस्थायी देवताय स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम जयंती मंगलकारे भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा, स्वधा नमस्ते स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो
सर्वे ग्रह शांति करा स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। मृत्युंजय स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्तार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। अब इसके बाद आपको एक सूखा नारियल ले लेना है, जो कि सूखा नारियल बिना पानी वाला होता है। उसमें अच्छी तरह से आप एक कलावा बांध लें। कलावा बांधने के बाद आप थोड़ा सा चाकू से उसके ऊपर कट लगा लें। अच्छा होगा घर के कोई भी पुरुष इस काम को करें। और उसके बाद उसमें आप अच्छी तरह से घी, या फिर आप चाहें तो उसमें पंजरी भरकर, उसको वोली कहते हैं, इसको पूर्ण आहुति नारियल में छेद भर के घी, लाल तूल लपेट कर धागा बांधकर पान, सुपारी, लौंग, जायफल, बतासा इत्यादि इन सभी प्रसाद के साथ रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोलते हुए इस नारियल के गोले को उस अग्नि में आपको डाल देना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पुण्यमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति जो भी दक्षिणा है वो माता जी के पास आप रखें। इसके बाद परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा जो भी आपसे अपराध हुई हो या फिर जो भी पूजा के दौरान आपसे गलतियां हुई हो उनके लिए आप क्षमा याचना करें। उसके बाद अपने ऊपर से 1 रुपया उतरवा कर किसी अन्य को आप दे दें। इस तरह सरल रीति रिवाज से आप घर पर हवन को संपन्न कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है और इस तरीके से आपका हवन निर्विघ्न पूरा भी होगा। बहुत ही सरल तरीके से आप इस हवन को कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।